तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। दोस्तों, जब भी आप मकान बनाते हो, मकान में जो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं मानता हूँ तो वो होता है दोस्तों कॉलम की कास्टिंग और कॉलम का सरिया। अब कॉलम की कास्टिंग जैसे कि आपको पता ही होता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 के हिसाब से कॉलम की कास्टिंग हो जाती है। लेकिन जो भी आपने मकान का जो भी लोड आता है, अगर किसी स्तंभ की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे मकान का जो लोड वहन करता है वो दोस्तों है आपके मकान का कॉलम। अब कॉलम में दो ही चीज़ देखी जाती है, एक तो कंक्रीट देखी जाती है और एक स्टील का जो प्रारूप होता है, जिस तरीके से स्टील बनता है वो तरीका देखा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये होती है कॉलम की स्थिति। अब कॉलम में जो वर्टिकल सरिये होते हैं, जैसा कि अगर टोटल अगर मैं नंबर ऑफ़ बार्स की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 6 12 सरिये टोटल होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो वर्टिकल सरिये होते हैं दोस्तों, वर्टिकल सरियों की स्थिति होती है कि इसमें ओवरलैप की जो स्थिति होती है, वो ओवरलैप बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ओवरलैप क्यों होता है? ओवरलैप होता है कि सरिये से सरिये को कनेक्ट कराने के लिए, इस सरिये का लोड नीचे वाले सरिये पर ट्रांसफ़र करने के लिए, ये देख सकते हैं, ये वाले सरिये का लोड जो होता है वो नीचे वाले ट्रांसफ़र करने के लिए ओवरलैप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अधिकतर स्थिति में ये देखा गया है दोस्तों कि अधिकतर स्थिति में ये होता है कि ओवरलैप के लिए जो सरिया, जब भी हम कॉलम भरते हैं तो कॉलम से ऊपर 1 फीट या 1.5 फुट तक सरिया ऊपर आके निकल जाता है और उसमें ओवरलैप की जो स्थिति होती है वो नहीं मिल पाती है। अब एक ऐसी ही सिचुएशन का कंस्ट्रक्शन में हमें जो प्रॉब्लम आई है, मैं उसी चीज़ के ऊपर आपको लेके चलता हूं दोस्तों। अब जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने, ये एक सरिया है 25 का। अब इसमें जो 20 mm का ओवरलैप लगता है। अब जब भी सरिया ऊपर निकलता है तो कॉलम से कम अगर 20 mm का अगर सरिया है, नंबर ऑफ़ बार जो है वो 20 mm का है, तो उसकी जो लैपिंग लेंथ होती है, वो 1 मीटर की होनी चाहिए, क्योंकि 48D या 49D लेके हम चलते हैं। तो इसमें 48D 49D को अगर आप D मतलब डाया होता है 20 mm का, अगर 20 से आप गुणा करोगे तो आपकी 1 मीटर की लेंथ आनी चाहिए। लेकिन इस सरिये के अंदर 1 मीटर की लेंथ नहीं मिलती है, इसमें 500 की लेंथ मिलती है। अब वो हो जाती है प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन के अंदर कि सरिया नहीं निकाल पाते। लेकिन उस स्थिति में अगर इस तरह की स्थिति आपके मकान के अंदर आती है तो आपको क्या करना है कि जो भी ऊपर से सरिया आता है उसकी प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग होनी चाहिए। वेल्डिंग होती इसलिए कि इसका जो जॉइंट है, वैसे तो तार, ये आप देख सकते हैं, बेंडिंग वायर से इसको तार से जो है वो टाइट किया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में जो अगर लैपिंग लेंथ कम मिलती है तो इस स्थिति में बेंडिंग वायर से टाइट नहीं हो पाता है। तो उस जगह पर आप प्रॉपर तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से वेल्डिंग करवाइए दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से वेल्डिंग अगर होती है दोस्तों। तो अब वेल्डिंग कराने का रीज़न क्या है? वेल्डिंग कराने का रीज़न ये है दोस्तों कि जो भी ऊपर का जो सरिया है, ये जो सरिया है, इसका लोड नीचे इस वाले सरिये पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वेल्डिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी है। वेल्डिंग से ये होता है कि इसकी जो लैपिंग होती है वो लैपिंग आराम से जॉइंट हो जाती है, जोगल होके। उसके बाद में लैपिंग का जो लोड होता है, इस सरिये का लोड होता है, वो इसलिए सरिये पर ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेल्डिंग कराने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर इस तरह की आप वेल्डिंग नहीं कराते हैं और जो भी आपका सरिया मिलता है उसमें आप लैप करा देते हो, तो इस जगह से आपका कॉलम लोड नहीं ले पाएगा और उस जगह पे आपके क्रैक की संभावना पैदा हो सकती है दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आपके अगर लैपिंग का स्टील नहीं मिल पाता है तो उस जगह पर आप वेल्डिंग का उपयोग करिए दोस्तों। आप भले टाँचे में भी करा सकते हैं और पूरे लेयर के अंदर भी वेल्डिंग करा सकते हैं। अब जैसे ये सरिया है, इसमें हमें लैप लेंथ मिल गई थी, इसलिए हमने इसकी बेंडिंग वायर से प्रॉपर तरीके से बेंडिंग कर दी। लेकिन इस सरिये में हमें प्रॉब्लम हुई थी, इस सरिये में हमें लैपिंग लेंथ नहीं मिली थी, इसलिए हमने वेल्डिंग का रूप देखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोड ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह की अगर लैपिंग जोन आता है तो वेल्डिंग करवा के आप इस मकान को मजबूती दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।